वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि पिछले सीजन में हमने देखा था कि ओरिहिमे को बचाने के लिए इचिगो की टीम होइको मुंडो पर आ जाती है, जहां पर उन्हें कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इचिगो का सामना तो खुद उल्की ओरा से हो गया था, जो आसानी से इचिगो की धज्जियां उड़ा देता है और उसे इजीली टपका भी देता है। लेकिन ग्रीमजो ने ओरिहिमे की हेल्प से इचिगो को वापस जिंदा कर दिया था, क्योंकि ग्रीमजो इचिगो के साथ बराबरी का मुकाबला करना चाहता था, और वो ये करता भी है, जिसमें इचिगो बहुत ही मुश्किल से ग्रीमजो को हरा देता है। जिसके बाद इचिगो ओरिहिमे और नल के साथ यहाँ से जाने के लिए रेडी था। और अब इचिगो यहाँ से जाने के लिए ओरिहिमे को अपने कंधे पर उठा लेता है, जो देखकर ओरिहिमे को बहुत शर्म आती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो बहुत भारी है और इचिगो को उसे उठाने में दिक्कत होगी। अरे ओरिहिमे तुम टेंशन मत लो यार, तुम इतनी भी भारी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और तभी नला के इचिगो को एक जोरदार पंच लगा देती है, क्योंकि इचिगो को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं थी। आखिर इचिगो भला ओरिहिमे को भारी कैसे बोल सकता है, और वो उसे सिखाने लगती है कि लड़कियों के साथ आखिर कैसे बात करते हैं। और इचिगो भी चुपचाप सुन लेता है, जिसके बाद वो तीनों नीचे आ गए थे। और अब इचिगो नल और ओरिहिमे से कहता है कि वो दोनों उसके पीछे ही रहेंगे, क्योंकि अब वो साडो और ओरिहिमे को बचाने के लिए जाएगा और आगे काफी खतरा भी हो सकता है, तो उन्हें सतर्क रहना होगा। और इचिगो ये बात बोल ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर ग्रीमजो आ जाता है, जिसे देखकर इन तीनों की फटके एक हो गई थी। लेकिन अब ग्रीमजो की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिससे उसका रिलीज फॉर्म भी गायब हो जाता है। और ग्रीमजो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि वो हरगिज इचिगो से नहीं हार सकता, क्योंकि वो राजा है, वो हरगिज एक इंसान से नहीं हार सकता। और वो ये बोलकर सीधे इचिगो के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन इचिगो अपने जान पट्टों को गिरा के ग्रीमजो को पकड़ के उससे कहता है, अब बहुत हुआ ग्रीमजो, तुम हार चुके हो, तुम्हें पता है ना। तुम चाहे एक राजा ही क्यों ना हो, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई ही होती है। तुम्हें जो भी पसंद नहीं आता तुम उसे मार देते हो, और उसके बाद खुद को राजा कहते हो। ये भला कैसी बात हुई? अगर तुम मुझे नहीं पसंद तो तुम जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार तुमसे लड़ूंगा, लेकिन तुम बस अभी के लिए रुक जाओ। और ग्रीमजो भी इचिगो की ये बात सुनकर रुक जाता है। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक घंटी बजती है और वो फिर से इचिगो को मारने वाला होता है। लेकिन तभी कोई अचानक से ग्रीमजो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी इन दोनों को भनक तक नहीं होती। और इचिगो जो ये देखकर शौक में पड़ चुका था। और तभी कोई बोलता है, लगता है तुम्हें कब हार मानना है नहीं पता ग्रीमजो, अब मर भी जाओ, कितना जियोगे। और लिटरली ये बंदा नोइतोरा था यार, जो बैटल के लिए यहाँ पर पहुंच चुका था। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम, लेकिन नोइतोरा इचिगो को जवाब ना देते हुए आगे बढ़ने लगता है। मेरा जवाब दो, क्या तुम एक एस्पारा हो? तभी ग्रीमजो जैसे तैसे बोलता है, नोइतोरा कमीने, तू यहाँ क्यों आया? ओह बेटा, ग्रीमजो अब भी जिंदा हो। और लिटरली वो ये बोलकर ग्रीमजो को मारने के लिए टूट पड़ता है। लेकिन इन मौके पर इचिगो ने ग्रीमजो को बचा लिया था। क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा? ग्रीमजो अब भी हिल भी नहीं सकता और तुम उस पर अटैक कर रहे हो। लेकिन नोइतोरा इस पर कोई भी जवाब नहीं देता और इचिगो को दूर कर देता है। तुम्हारी हालत तो देखने लायक है ग्रीमजो, जिसने अभी तुम्हें हराया है वही तुम्हें बचा रहा है, काफी शर्मनाक है ये। और फिर वो इचिगो से उसका नाम पूछता है, जिस पे इचिगो अपना नाम बता देता है। मेरा नाम इचिगो कुरोसाकी है। इचिगो कुरोसाकी? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले। और फिर वो ये बोलकर अचानक से इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करने में इचिगो को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि नोइतोरा काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और इचिगो को ऐसे देखकर ओरिहिमे उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टेस्ला आके ओरिहिमे को पकड़ लेता है। और अपनी बंदी को डट में देखकर इचिगो काफी ज्यादा भड़क चुका था। और तभी नोइतोरा उससे कहता है, बच्चे तुम अपने गुस्से को ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे तुम ये लड़ाई जीत ही जाओगे। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और तभी वो अपने जीप को निकाल देता है, जिसपे नंबर 5 लिखा हुआ था, यानी नोइतोरा एस्पारा नंबर 5 है। जो देखकर इचिगो के पैरों तले जमीन फिसल गई। बच्चे ये मेरा रैंक है, समझ गए? मैं ग्रीमजो के रैंक से एक लेवल ऊपर हूँ, यानी उससे ताकतवर। और ग्रीमजो ने ही तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी, तो तुम
तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। और इस तरफ ये चारों जायला से बच के भाग रहे थे क्योंकि जायला अपना कपड़ा चेंज करने के लिए गया था। और इस मौके का फायदा उठा के ये चारों वहाँ से कल्टी मार लिए क्योंकि इनका मकसद किसी एस्परा से लड़ना नहीं बल्कि ओरिहिमे को बचाना है। तो वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और ऊपर से वो सभी ऐसे कमरे में नहीं लड़ सकते जहाँ पर वो अपनी असली ताकत शो ही नहीं कर पाए। और जैसे ये चारों गेट से बाहर निकलते हैं तो वो वापस उसी कमरे में आ गए थे जहाँ से वो जायला से बच के भागे थे, जो देखकर इन सभी के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। या आखिर वो चारों वापस यही कैसे आ गए। और अभी हम जायला को देखते हैं जो बिल्कुल नए कपड़ों में इनके स्वागत के लिए तैयार था। और फिर जायला उनसे कहता है कि उन्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सब चाहे जितना भी कोशिश कर ले इस हॉल से नहीं भाग सकते क्योंकि इस पूरे हॉल को खुद जायला ने डिजाइन किया है और यहाँ का हर एक कमरा उसके इशारों पर नाचता है। और ऊपर से यहाँ के हर एक कोने में कैमरा लगा हुआ है जिससे वो लोग हमेशा जायला की नजरों में ही रहेंगे। और अब जायला भी इन सबसे काफी बोर हो चुका है, इसलिए वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए अपने जान पख्तों को रिलीज करने का डिसाइड कर लेता है। और उसका जान पख्तों रिलीज स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि लिटरली भाई वो अपने जान पख्तों को निकल लेता है यार। और उसकी ये हरकत देखकर ये सब भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। और जैसे ही जायला अपने जान पख्तों को निकल लेता है वहाँ एक पिंक तेज रोशनी रिलीज होती है और कुछ ही सेकेंड में जायला का रूप पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यही है जायला का ट्रू फॉर्म। और जायला को इसे देखकर ये सभी लड़ने के लिए सीरियस हो जाते हैं, लेकिन तभी जायला अपने पीछे से एक लिक्विड को निकालता है और ये लिक्विड जैसे ही इनके बॉडी में टच होती है तो तुरंत उनके बॉडी से उनका ही एक डुप्लीकेट बन जाता है, जो देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान थे और इस लिक्विड से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि कुछ ही सेकेंड में ये लिक्विड इन सभी को टच कर जाती है जिससे इन सभी का एक एक क्लोन बन जाता है। और तभी जायला इनसे हंसते हुए कहता है कि ये जो अभी उनके डुप्लीकेट्स बने हैं ये अब उनके दुश्मन हैं और अब उन्हें अपने डुप्लीकेट से ही लड़ना होगा। और जैसी पावर इन लोगों के पास है सेम वैसे ही पावर इन डुप्लीकेट्स के पास भी है, तो अब उन्हें अपने डुप्लीकेट से लड़के उन्हें हराना होगा। और ऊपर से जायला ने इस कमरे में लगे सील को भी हटा दिया है जिससे वो सभी अपने फुल पावर को यूज कर सकते हैं। और जब तक वो अपने डुप्लीकेट्स को हरा के उन्हें मार नहीं देते तब तक वो इस कमरे से नहीं निकल पाएंगे। और ये सुनकर रेंजी और इचिडा को भी समझ आ गया था कि अब लड़ने के बजाय उनके पास और कोई भी चारा नहीं है, तो उन्हें अपनी इस लड़ाई में पूरी ताकत लगाना ही होगा। और इस तरफ इचिगो अपनी पूरी ताकत से नोइतोरा से लड़ रहा था, लेकिन नोइतोरा जो आसानी से इचिगो के ऊपर भारी पड़ रहा है, जो आसानी से उसकी पिटाई कर रहा था। और इचिगो को ऐसे मार खाता हुआ देख ओरिहिमे घबरा के उसे चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी नोइतोरा उससे कहता है चुप रहो, क्या तुम बेवकूफ हो लड़की, क्या हुआ उसे चोट लग रही है तो ये एक लड़ाई है और लड़ाइयाँ ऐसे ही होती है, किसी एक को तो हारना ही होता है और यही लड़ाई का नियम है। और अगर तुम दोनों को ये लग रहा है कि अपने दुश्मन के किले के बीचों बीच आग लगाने के बाद तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने आएगा तो ये एक गलत फहमी है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है और वो है तुम्हारा मौत। और हाँ सोले पर मैंने पहले से ही तुम्हारे और गेमजो की लड़ाई देख रखी है, तो मैं तुम्हारे हर एक मूव के बारे में जानता हूँ, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में और तुम्हारे अटैक्स के बारे में, तो कोशिश करना बेकार है। और तभी हम नल को देखते हैं जो एक पत्थर के किनारे छुपी हुई थी और लिटरली भाई नल को घबराहट के मारे पैनिक अटैक आने लगता है। और इस तरफ ये सभी अपने डुप्लीकेट से लगातार लड़ रहे थे, लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रहे क्योंकि वो सब असलियत में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उतने ही उनके डुप्लीकेट्स भी हैं, तो उन्हें ये लड़ाई काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। और ऊपर से दोंदो और पैसे के क्लोन्स भी उनके नाकों पर दम कर रहे हैं। तो रेंजी दोंदो और पैसे से कहता है कि वो दोनों भी अपने डुप्लीकेट से लड़े, अगर वो दोनों ऐसे ही भागते रहे तो आज उनकी मौत तो तय है। ठीक है रेंजी, मैं तुम्हारी गिड़गिड़ाहट को सुनकर तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तो महान पैसे ये अनाउंस करता है कि अब वो इस लड़ाई में अपनी पूरी दम लगा देगा। और पैसे लंबा लंबा फेंक ही रहा था कि तभी जायला उनके ऊपर फिर से अपना लिक्विड फेंक देता है, जिससे पैसे तो बच गया लेकिन दोनों के ऊपर सभी लिक्विड गिर गई, जिससे वहाँ पर उसके और भी डुप्लीकेट्स बन गए। और इस तरफ इचिगो नोइतोरा से लड़ते हुए काफी ज्यादा थक गया, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची कुछ ताकत लगा के नोइतोरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोइतोरा ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। क्या हुआ सोल रिपर, क्या तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई? शायद मुझे तुम्हारा ये अटैक डॉज करना नहीं चाहिए था। और फिर वो ये बोलकर इचिगो के सिर पर अपने सिर से मार देता है, जिससे इचिगो दूर जाके गिरता है। और इचिगो की यह हालत ओरिहिमे से देखी नहीं जा रही थी, तो वो कुछ करने का सोचती है, लेकिन तभी टेस्ला उससे कहता है ओरिहिमे तुम्हारा नाम है ना, ये मत सोचना कि तुम मुझे इतनी कम पावर से हरा दोगी। बेशक तुम्हारी पावर काफी ज्यादा
ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो रहस्य दिखाई दे रहा है उसे रिक्का कहते हैं। वो पावर तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कम है, यहाँ तक कि मैं भी उसे बहुत ही आसानी से तबाह कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ कि ज्यादा होशियारी मत दिखाना। और लॉर्ड आइजेन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि जब तक तुम खुद हमला ना करो मैं तुम्हारी रिक्का को तबाह ना करूँ, लेकिन अगर तुम हमला करोगी तो मजबूरन मुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। और ओरी में भी चुपचाप उसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी अचानक से उसे याद आती है कि नल तो उसके आसपास है ही नहीं, तो वो नल को यहाँ वहाँ देखने लगती है। लेकिन तभी टेस्ला उससे कहता है तुम मुझे सोती बच्ची को ढूंढ रहे हो, वो उस पत्थर के पीछे है। और तभी टेस्ला उस पत्थर के ऊपर अपनी आंखों से एक लेजर को ठोकर है, जिससे वो पत्थर टूट गया था। और सच में नल उसके पीछे ही थी यार। और टेस्ला की ये एबिलिटी देखकर हमें यही पता चलता है कि ये बंदा भी कोई कम बंदा नहीं है, क्योंकि उसने बिना देखे ही नल का पता लगा लिया और सिर्फ अपने आंखों से ही वहाँ पर एक ब्लास्ट भी कर दिया। और नल जो अभी भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, और तभी उसके पास नोइतोरा आता है और नोइतोरा के प्रेजेंस को महसूस करके ही नल और ज्यादा घबरा जाती है। हे बच्चे, क्या तुम नल हो? अरे भाई, ये बंदा नल को जानता कैसे है यार? और नोइतोरा के मुंह से नल का नाम सुनकर इचिगो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। ओ, मुझे लगा ही था, सर में घाव और एक टूटा होलो मास्क, तुम नल ही हो, तो तुम्हारी हालत इतनी खराब कब से हो गई? तभी इचिगो कहता है ओए नोइतोरा कमीने, तू नल को जानता कैसे है? तो इस पे नोइतोरा उससे कहता है मैं इसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान था, पर तुम ही हो जिसने इसे यहाँ पर लाया है। तुम्हें ये बात पता ही नहीं कि ये कौन है और तुमसे यहाँ पर लेके आए। तुम्हारा मतलब क्या है? सीधे सीधे कहो। ओ अच्छा, तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, ये छोटी बच्ची नल पहले एक एस्परा थी। लिटरली ये सुनकर इचिगो के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। और भाई इचिगो की क्यों मेरी भी फिसल गई यार? ये भाई मतलब हो क्या रहा है इस सिनेमे में? ये छोटी बच्ची एक एस्परा थी? मुझे अपने देखने वाले आंखों पर और अपने सुनने वाले कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। खैर छोड़ो, अब जो होगा वो तो आगे पता चलेगा। और ओरी में भी ये सुनकर हैरान थी। और तभी नोइतोरा फिर से कंटिन्यू कर रहा है कि इचिगो को क्या लगा ये छोटी बच्ची उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, इस छोटी बच्ची के पास ताकत नहीं है। असलियत में नल ने उन दोनों को चकमा दिया, लेकिन नल इस पे कहती है कि नल ने इचिगो और ओरी में को चकमा नहीं दिया, उसने उन दोनों को धोखा नहीं दिया और वो एक एस्परा नहीं है। लेकिन इस पे नोइतोरा कहता है कि नल जरूर लॉस नोसिस पर आना चाहती थी, इसीलिए उसने इचिगो और उसके टीम का फायदा उठाया और उन्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ आ गई। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या नल वापस उन दोनों की लड़ाई को खत्म करने के लिए आया है? लेकिन इस पे नल कहती है कि नल ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया और नल यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए नहीं आई, वो तो बस यहाँ पर आई क्योंकि उसे मजा आ रहा था। वो इचिगो और उसके साथियों के साथ रहना चाहती थी, वो उनसे अलग नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पर उनके साथ आ गई। और फिर वो रोते हुए इचिगो से कहती है कि इचिगो उसका यकीन करे, उसने किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया, वो उनके साथ रहना चाहती है, इसलिए वो यहाँ तक आई। लेकिन तभी नोइतोरा उसके पास आ जाता है और नल को मारने वाला होता है, लेकिन एन मौके पर इचिगो ने आके नल को उस अटैक से बचा लिया था। मुझे पता है नल, तुम हमें कभी भी धोखा नहीं दोगी, तुम हमें बेवकूफ नहीं बनाओगी, ये मुझे यकीन है। और चिंता मत करो, मैं और बाकी सब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक एस्परा हो कि नहीं, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मेरे रहते तुम्हें कोई भी छू भी नहीं पाएगा। और इचिगो ये सब बोल ही रहा था कि तभी नोइतोरा एक ही अटैक में इचिगो को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और फिर वो नल से कहता है कि जरूर नल ने अपना याददाश्त खो दिया, क्योंकि नोइतोरा ने उसका सर जो फोड़ा था ये उसी का ही साइड इफेक्ट है। और ये सुनकर इचिगो पीछे से उससे कहता है कि क्या नोइतोरा सच बोल रहा है, कि क्या उसने सच में नल का सर फोड़ा था? और इस पे नोइतोरा हाँ कहता है। तो ये सुनकर इचिगो बहुत ही तेजी से तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इचिगो के इस अटैक से भी नोइतोरा का कुछ भी नहीं होता, जो एक ही लात में इचिगो को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और नल को मारने के लिए फिर से जाने लगता है। तो उसे देखकर इचिगो उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। नोइतोरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इचिगो उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं लगा पा रहा था, और इतने मार खाने के बाद भी इचिगो हार नहीं मार रहा था। तुम ये बात समझ नहीं पा रहे बच्चे, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ये बेकार ही होगी। मुझे
फर्क नहीं पड़ता मैं जीतूं या हारूं, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं जब तक जिंदा हूँ मैं नल को बचाऊंगा। और तभी नोतोरा बहुत ही तेजी से इचिको के पास आ जाता है और फिर से उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मार देता है, लेकिन इस किक को खाने के बाद भी इचिको हार नहीं मान रहा था। तो ये देखकर नोतोरा और जरा भड़क जाता है और इचिको को लगातार कपड़ों की तरह धोने लगता है। और इचिको की ऐसी हालत नल से भी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन नोतोरा जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो लगातार इचिको को पीट रहा था। और नल अपने आंखों के सामने इचिको को मार खाता हुआ देख रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। और नोतोरा जो एक एक करके इचिको का हाथ पैर तोड़ने लगता है, जिससे इचिको को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। और ये सब देखकर नल को फिर से पैनिक अटैक आने लगता है। ऐसे चिल्लाते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर नोतोरा भी काफी ज्यादा शॉक में था। और इस तरफ इन सभी को भी अचानक से एक तगड़ी स्पिरिट एनर्जी महसूस होने लगती है, जो सेंस करके ये सभी शॉक में पड़ गए थे। और डोन दौड़ पे से इस स्पेशल एनर्जी को सेंस करके समझ गए थे कि एनर्जी किसी और का नहीं बल्कि नल का है, जिसकी क्वांटिटी अब काफी ज्यादा हाई है। और इस तरफ ये सभी शॉक में थे कि आखिर अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। और तभी हम धुएं के अंदर नल को देखते हैं, जिसका रूप अब पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और ये देखकर इचिको भी शौक में पड़ चुका था कि आखिर इस एक सेकेंड में यहाँ पर क्या हो गया। और असलियत में यही है नल का असली फॉर्म, जो कि उसका एस्परा फॉर्म है। और नल को इस रूप में देखकर नोतोरा भी काफी सीरियस हो गया था, लेकिन तभी पलक झपकते ही नल इचिको को नोतोरा के सामने से ले जाती है। मतलब भाई क्या स्पीड थी यार नल की, नोतोरा को लिटरली एहसास तक नहीं होता यार। और इचिको जो नल को ऐसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि क्या सच में ये नल ही है। तो इस पे नल कहती है कि वो नल ही है और वो इचिको का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि इचिको की वजह से ही वो अपने असली फॉर्म में आ पाई। इचिको ने उसे इतनी बार बचाया, उसकी इतनी बार मदद की, तो अब उसका एहसान चुकाने की बारी नल की है। अब नल इचिको को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन इचिको से रुकने को बोलता है क्योंकि नोतोरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी एक हवा के झोंके से नल के बाल थोड़े हट जाते हैं और उसके पीठ पर नंबर 3 लिखा हुआ था, यानी नल एस्परा नंबर 3 थी। और लिटरली ये देखकर इचिको भी शौक में पड़ गया था कि नल एस्परा नंबर 3 थी और उसे ये बात पता तक नहीं चला। और फिर नल अपने जान पट्टों को लेकर नोतोरा के ऊपर टूट पड़ती है और नोतोरा को उठा उठा के पटकने लगती है। और लिटरली नल नोतोरा को आसानी से टक्कर की लड़ाई दे रही थी, टक्कर की चोरों बो से आसानी से पीट रही थी। नोतोरा उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नल इतना ज्यादा फास्ट थी कि वो उसे छू भी नहीं पाता। और नल जो आसानी से नोतोरा की पिटाई कर रही थी, और पिटाई करे भी ना क्यों यार, ये एस्परा नंबर 3 जो ठहरी और नोतोरा ठहरा एस्परा नंबर 5। ताकत का डिफरेंस तो होगा ही। और अब नोतोरा भी मार खा के काफी ज्यादा पक चुका था, तो वो सीधे नल के ऊपर अपने शीरो को लॉन्च कर देता है। और लिटरली ये शीरो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो देखकर इचिको भी काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन नल इस अटैक से बचने के बजाय उसे अपने हाथों से ही रोक लेती है, जो देखकर नोतोरा भी काफी ज्यादा शौक में था कि आखिर नल उसके शीरो अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है। और फिर नल अपने मुंह को खोल लेती है, क्योंकि अब वो इस शीरो को एब्जॉर्ब करने वाली है। और ये देखकर इचिको को भी याद आ गया था कि नल के पास तो ये एबिलिटी है कि वो किसी के भी शीरो अटैक को एब्जॉर्ब कर सकती है और उससे रिफ्लेक्ट करके थ्रो कर सकती है। और नल जो पलक झपकते ही नोतोरा के पूरे शीरो अटैक को निगल लेती है और तुरंत रिफ्लेक्ट अटैक उसके ऊपर कर देती है, जिससे नोतोरा नहीं बच पाता। और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और ये धमाका इतना ज्यादा जबरदस्त था कि इसका एहसास ज़ायला के साथ इन सभी को भी हो गया था। और इस तरफ ओरिहिमे और इचिको नल की ऐसी ताकत देखकर काफी ज्यादा शौक में थे और टेस्ला ओरिहिमे को वही छोड़कर नोतोरा के पास भागने लगता है। और तभी इचिको हैरानी से नल को बुलाता है और इचिको की आवाज सुनकर नल खुशी के मारे उसके ऊपर कूद पड़ती है और उससे अपनी पूरी जोर लगा के गले लगा लेती है। और इससे इचिको सांस नहीं ले पा रहा था, जो देखकर ओरिहिमे काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो नल को इचिको को छोड़ने को बोलती है। लेकिन नल जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो इचिको को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश है। लेकिन ओरिहिमे बार बार उससे कहती है कि वो इचिको को छोड़ दे, नहीं तो वो मर जाएगा। और जब इचिको हिलना डुलना बंद कर देता है, तब नल को पता चलता है कि उसने क्या भूल कर दी। लेकिन तभी अचानक से नल को नोतोरा की प्रेजेंस महसूस होती है, जो कि अभी तक मरा ही नहीं था। और अभी हम नोतोरा को देखते हैं, जिसे थोड़ी सी चोट लगी थी और नोतोरा ने टेस्ला की भी हालत खराब कर दी, क्योंकि टेस्ला ने ओरिहिमे को छोड़ दिया। और फिर नोतोरा नल से कहता है कि वो तो ये बात भूल ही गया कि नल किसी के भी शीरो को एब्जॉर्ब करके उसे रिफ्लेक्ट अटैक कर सकती है, और उसने नल को हल्के में ही ले लिया।
गया, जो उसकी एक छोटी भूल थी, लेकिन अब वो ये भूल दोबारा नहीं करेगा। और नोतोरा को जिंदा देखकर नल भी पूरा सीरियस हो जाती है और उससे लड़ने के लिए रेडी होती है। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।